हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। और 2025 का बेहतरीन क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का, जहां पर अच्छे अच्छे बच्चे गच्चा खा गए। बहुत सारे, दिखने में बहुत आसान, बहुत लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और बार बार एक दो बार आके आगे बढ़े होंगे। फिर आपके दिमाग में सर वो इजी सा क्वेश्चन है, तो उसकी तरफ भागते हुए आए होंगे और इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि 4 ऑप्शंस थे, या फिर तुक्का लगा के जरूर आए होंगे। तो बताओ, जो जो तुक्का लगा के आए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। द ब्रिज सर्क्यूट शोन इन द फिगर ए कैन बी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटिंग यूजिंग द सर्क्यूट शोन इन द फिगर बी। ये जो सर्क्यूट शो कर रखा है फिगर ए में, इसका ही इक्विवेलेंट है ये, इसका ही ये इक्विवेलेंट है। ये वैल्यू अपने मन से नहीं बनाई है इन्होंने। यहां पे जैसे VH और VL की वैल्यू दी, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहां पे कर दिया है ना, सर्क्यूट ऐसा कैसा कर दिया। दैट मीन्स कि क्या है, सर्क्यूट इक्विवेलेंट का मतलब है कि भाई आपके जो फाइनल टर्मिनल वोल्टेज, जैसे VH जो यहां निकलेगा वही VH यहां पर निकलना चाहिए, जो VL यहां निकलेगा वही VL यहां पर निकलना चाहिए। इसका मतलब क्या, तभी तो इक्विवेलेंट होगा भाई। नोड वोल्टेज बदल जाएगा तो फिर तो इक्विवेलेंट नहीं रहा है ना, पर सेम नोड वोल्टेज है ना। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि इस सर्क्यूट को देखते हुए ये बना है और आपसे पूछा है कि भाई इसमें R1, R2 और VC की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, यहीं पे इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो उस तरीके का दिखने की कोशिश करी होगी। बट आप देखो, ऐसे क्वेश्चंस को टेस्ट करने के लिए हम, एक तरीका तो ये है, रंगीला रुस्तम पे आए तो रंगीला ये सोचेगा कि इसको सब थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको बार बार इस तरीके से बनाने की कोशिश करेगा वो, और यही तो एग्जामिनर चाहता है। बट रुस्तम को दिमाग लगाया रुस्तम ने कि यार ऐसा होता ना, बना बना के चीजें देखनी होती तो IIT नहीं देता है क्वेश्चन। इसने मतलब कुछ चीजें दी है, तो रुस्तम ने क्या किया, वेरीफाई किया कि काम करता हूं यार कि जैसे VH और VL है, इनके नोड वोल्टेज अगर मैं फाइंड कर लूं और इनको यहां का इस वाले सर्क्यूट से अगर नोड वोल्टेज फाइंड करने की कोशिश करूं और ये मैच हो जाते हैं, दैट मीन्स क्या है कि यही ये VH वोल्टेज अगर ये है तो यही वोल्टेज VH यहां पर भी रहेगा, सेम होगा ना, इक्विवेलेंट बोला है तो सेम रहेगा। तो ये जाता है एविडेंस पे, लॉजिक्स पे, इमोशन में बहके नहीं कि मैं बना दूं रंगोली जैसा कि इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट। जो रंगीला के नाम से रंगोली नहीं बनानी है, आपको रुस्तम के लॉजिकल पॉइंट से जाना है। चलो अब देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि भाई यहाँ का वोल्टेज अगर मुझे निकालना है और ये 18 वोल्ट है, तो यही वोल्टेज क्या होता है, दोनों में डिवाइड होता है। तो VH है ना, ये वोल्टेज एक ही बात है, और ये वोल्टेज VL है ना। देखो, तो ये दोनों वोल्टेज मेरे को निकालना बड़ा आसान है। वोल्टेज डिवीजन से VH इक्वल टू देखेंगे तो यही वोल्टेज जो यहाँ पर ड्रॉप होगा वही वोल्टेज VH रहेगा। तो ये 18 वोल्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो जिसमें निकालना है वो ऊपर, और इन दोनों का सम 3 + 6 इंटू टोटल वोल्टेज 18। तो कितना, 9, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, तो 12 वोल्ट आ गया आपका VH, है ना। सिमिलरली VL देखें तो VL क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा इसमें जितना हुआ और इन दोनों में डिवाइड हो रहा, 18 वोल्ट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 3 + 6 इंटू 18, तो ये हो गया 9 दूनी 18, 3 दूना 6 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट, है ना। तो देखो, इन दोनों नोड वोल्टेज हमें आ गए VH और VL। तो इसका मतलब क्या है कि ये वोल्टेज आपका जो VH है वो कितना है, आपका 12 वोल्ट है, और ये है आपका, ये आपका है 6 वोल्ट। यहां तक बात, कहानी समझ में आ गई। अब देखो, इस सर्किट को ध्यान से देखोगे आप, इस सर्किट को ध्यान से देखोगे तो ये तो ओपन है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या, कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या, यहाँ पे नहीं कर रहा है सर, करंट तो 0 एम्पेयर है, क्योंकि भाई ओपन है ना, करंट 0। इसको एक नेटवर्क जैसा देखो ना, 0 एम्पेयर है। इसका मतलब यहां पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या, नहीं, 0 वोल्ट का ड्रॉप होगा। और ये है ग्राउंड, तो क्या मैं इस ग्राउंड से लगा के कुछ इस तरीके से KVL घूम जाऊं क्या, KVL घूम सकता हूं क्या, बिल्कुल घूम सकते हैं सर, है ना। ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज है ये VH वोल्टेज, ये भी तो कुछ इस तरीके से रहा होगा, प्लस और माइनस 12 वोल्ट, और ये ग्राउंड लगा होगा। भाई ये तो नोटेशन दे दिया कि एक नोड का वोल्टेज, बट नोड के वोल्टेज को अगर हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन से देखें तो ऐसा ही दिखेगा, पॉजिटिव इधर के साइड होगा तभी यहाँ पे 12 है, अगर माइनस होता -12 तो माइनस प्लस ऐसी पोलरिटी होती, और वो ग्राउंड होगा। तो ये ग्राउंड और वो ग्राउंड मतलब क्लोज पाथ मिल रहा है। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर KVL में तो पूरा लूप घूमना चाहिए। अरे भाई, नो, ग्राउंड से ग्राउंड क्या हो गया, एक लूप ही तो बन गया ना, उसको जोड़ू या अलग से देखो, कोई बात है क्या, नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये उसका ग्राउंड इसका ग्राउंड एक ही तो है, वही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब यही वाला जो सर्क्यूट है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये देखो 3 और 6, ये सेम सर्क्यूट है ये वाली ब्रांच, है ना, यकीन नहीं हो रहा होगा, है ना। चलो
अब देखो तो केवीएल घूमे तो पहले बाद वाला साइन देता हूं मैं, तो प्लस वीसी, ठीक है, आप पहले वाला लो तो पहले से कर लेना, प्लस V1 आगे वाला, और फिर इसमें बाद वाला साइन, क्योंकि ये ऐसा प्लस है, प्लस 12 है, इसका मतलब बाद वाला साइन माइनस रहा होगा, तो माइनस VH इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है, VC निकालना है, तो ये VH और माइनस V1 हो गया, तो VH कितना है 12, माइनस V1 कितना है 3, तो कितना हो गया 9 वोल्ट हो गया, मतलब VC आपका 9 वोल्ट है। अच्छा, आप चाहें तो इधर से भी चेक कर सकते हैं, है ना, कलर बदल लेता हूं, आपको लगता है कि सर मैं इस वाले से घूमूं क्या, हम यहाँ पे भी 0 एम्पेयर तो 0 वोल्ट का ड्रॉप है, तो ऐसे करके भी आप घूमोगे तो भी सेम मिलेगा। देखो प्लस VC माइनस V2 माइनस VL इक्वल टू 0, तो ये आपका आ गया VC इक्वल टू VL प्लस V2, तो V2 कितना है आपका 3 और VL कितना है हमारा 6, 3 प्लस 6 ये है 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 9, दोनों से तो वेरीफाई भी हो गया कि VC क्या है 9। तो एक ऑप्शन तो क्लियर हो गया आपको कि भाई VC क्या है आपका 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट के दो ऑप्शन है, 9 वोल्ट के दो ऑप्शन है, इसका मतलब हमें रेजिस्टेंसेस भी निकालने पड़ेंगे। तो अब एक काम करते हैं ना, इस पॉइंट पे अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करें, इस पे फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस कि इस टर्मिनल पे इस VH के अक्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करें, इस VH के अक्रॉस रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अब देखो इक्विवेलेंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकाले अगर इस पॉइंट पर रेजिस्टेंसेस हमें इक्विवेलेंट देखना है अगर VH पे, तो इसको अभी हम लोगों ने थोड़े पहले एक क्वेश्चन किया था, कुछ इस तरीके से हो गया ये, है ना, ये कुछ इस तरीके से ये शॉर्ट हो जाएगा इसमें, है ना, ये ठीक है, तो ये हो गया आपका VH और ये हो गया VL, ये हो गया आपका 3 किलो ओम और ये हो गया 6 किलो ओम और ये हो गया आपका 6 किलो ओम और ये हो गया 3 किलो ओम। तो अगर मुझे इन दोनों VH पॉइंट का अगर सर्किट चाहिए, VH पॉइंट के अक्रॉस मुझे चाहिए रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है, तो ये दोनों का क्या होगा पैरेलल होगा। VL के अक्रॉस चाहिए तो ये भी क्या होगा 3 और 6 का क्या होगा पैरेलल होगा। मतलब यहां से एक चीज तो समझ में आ रही है मुझे कि दोनों का जो पैरेलल होगा, दोनों का जो पैरेलल होगा, देखो 3 और 6 का पैरेलल कैसे करेंगे, 9 3 तारी 9 3 दोनों 6 मतलब 2, तो VH के पॉइंट पे 2 किलो ओम आना चाहिए और VL के पे भी 2 किलो ओम आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए। तो वैसे तो यहां तक आते से ही कि अगर दो पैरेलल सेम चीज दिख रही है तो सेम वाला आंसर टिक कर दोगे, 2 और 2 डायरेक्टली टिक कर सकते हो, बट ऐसी गलती मत करना क्योंकि इधर हो सकता है एक आधा रेजिस्टेंस और दे दे, है ना, उसमें गड़बड़ी के चांसेस है। प्रॉपर यहां तक आए तो थोड़ा सा और आगे तक चल ले। अब देखो यहां पर अगर इस सर्किट में अगर मुझे VH निकालना है तो ग्राउंड से ग्राउंड तक चल रहे हैं हम लोग, कहां से चल रहे हैं, ग्राउंड से इसके ग्राउंड तक। तो इसका मतलब क्या है कि R इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं अपन, है ना, अभी हमने देखो केवीएल घूमे इस ब्रांच में, इस ब्रांच में हमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये वोल्टेज सोर्सेस क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। वोल्टेज सोर्सेस शॉर्ट हो जाएंगे तो एक ही रेजिस्टेंस है R1 और R1 किसके बराबर है, VH के बराबर है। तो इसका मतलब है कि R1 इक्वल टू VH, दैट मीन्स कितना है 2 किलो। और सिमिलरली इस वाली ब्रांच के अक्रॉस यहाँ चाहिए तो ये भी आपके दो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो R2 किसके बराबर है, VH के बराबर। तो R1 और R2 2 किलो ओम और VC 6, तो C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। यहां पे थोड़ा सा आपको हो सकता हो थोड़ा डाउट आ रहा है कि सर ये VH और VL, अभी तक देखो पिछले वाले क्वेश्चन में इसको क्लब करके हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालते थे क्योंकि हमको इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंसेस चाहिए रहता था, दोनों पॉइंट के अक्रॉस। बट इस बार हमें दोनों पॉइंट के अक्रॉस नहीं चाहिए, सिर्फ यहां पर इन दोनों के पॉइंट के उस पे चाहिए। तो इसका मतलब वोल्टेज सोर्स क्या होगा, वोल्टेज सोर्स तो हमें पहली फुर्सत में शॉर्ट करना पड़ेगा, तो शॉर्ट होके वो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। या इसको ऐसा भी बना सकते हो, देखो अगर आपको और थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ये ऐसा भी बना सकते हो। देखो ये शॉर्ट किया इसके लिए अपन ने, ये शॉर्ट हुआ, है ना, ये पॉइंट इधर से शॉर्ट कर लो आप, ठीक है, VH। तो अब तो दिख रहा होगा ना ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल है, तो क्लब हो जाएंगे। तो ये दोनों का क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि इस साइड में क्या है, नीचे की साइड में ग्राउंड है, नीचे की साइड में क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड है ना, नीचे की साइड में ग्राउंड है। तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगा तो क्लब हो जाएगा, तो ये दोनों काय में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ऐसा मत सोच लेना कि सर ये तो आपने ऐसा बना दिया तो ये तो सर सीरीज में एक ही करंट फ्लो करेगा, नहीं नहीं भाई, वो कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट है वो, ये ऐसा मत समझना। देखो ये वोल्टेज सोर्स में लगाता हूँ, है ना, ये देखो ये अपन से ग्राउंड करते हैं ना, ये ग्राउंड, ये दोनों के अलग अलग ग्राउंड है, अलग अलग ग्राउंड है, तो ये दोनों पैरेलल में है।
वैसा ही कुछ यहाँ पे कि ग्राउंड है, ऐसा नहीं सोचना सर एक ही में तो सीरीज में हो जाएगा, सीरीज पैरेलल में कई बार कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, है ना। ग्राउंड नहीं होता तो अलग चीज होती, क्योंकि वो सब शॉर्ट होके कहां तक आ रहा है, ग्राउंड हो रहा है, मतलब बाइफर्केशन कर रहा है, ठीक है, सर्किट में। चलो समझते हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड होके इधर का करंट अलग है, इधर का करंट अलग है, एक करंट नहीं जाता है, इन दोनों ब्रांच में डिफरेंट करंट फ्लो करता है, ठीक है, इन दोनों में भी डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, इस वजह से दोनों काय में है, पैरेलल में है। तो ये था बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कई सारे लोगों ने तुक्का लगा के आए होंगे, कुछ के सही बैठ गए होंगे, कुछ के गलत बैठ गए होंगे, है ना। बाकी अच्छा क्वेश्चन मानूंगा इसको, ये क्वेश्चन क्वाइट वेल कि हाँ थोड़ा सा अलग तरीके से ब्रेन लगाना था इसमें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एट दिस नोट मेरे ख्याल से अगर फुल कोर्स पढ़ना है तो आप जीसेंट्रिक पे तो आ ही जाओ, है ना, सारे क्वेश्चंस वगैरह क्रैश कोर्स पीडीएफ नोट सब दे रखा है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बट साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन के ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो भी जीसेंट्रिक का पेड यूजर है उनको सारे वीडियोस वहाँ पे अपने एप्लीकेशन वाले जो फोल्डर है नेटवर्क थ्योरी का वो भी है। देखिए गाइस, जीसेंट्रिक पे हमारी कोशिश होती है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी हमने कर रखे हैं, फुल कोर्सेज भी कर रखे हैं, और इंडिविजुअल में भी दो कैटेगरी, एक सपोर्ट कैटेगरी, एक हमारी प्रीमियम कैटेगरी। सपोर्ट कैटेगरी इनिशियल प्रिपरेशन पे आपको लोडिंग नहीं हो, और प्रीमियम कैटेगरी जिससे कि हमारा फाइनेंशियल जो सिस्टम है पूरा सिस्टम भी गड़बड़ नहीं हो, वो भी हेल्दी तरीके से चलता रहे, तभी तो हम 6 साल से आपको सर्विस दे पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिस्टम ही प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो फिर कैसे चीज़ें चलेगी, क्योंकि हमसे भी बहुत सारे लोगों का घर जुड़ा हुआ है, उनकी भी हमें सैलरी देनी होती है। जाइए बेहतरीन तरीके से, जीसेंट्रिक ऑलवेज आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमेशा तत्पर है। हमने कभी भी ऐसा नहीं कि टाइम पास चीज़ पढ़ा दी, जो पढ़ाया है सॉलिड पढ़ाया है, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।